Morning, dear students. Welcome to the maths class. I am Monica Sadana, your maths teacher working in DAV Police Public School. Today we'll start worksheet number 2 of chapter 8, triangle and its properties. If you are given this triangle and you are given the sides of triangle, suppose आपको ये दो sides given है 5 centimeter and this one also 5 centimeter और ये आपको given है 4 centimeter. So now can you guess which type of triangle it is? Where two sides are equal? This is isosceles triangle. Now we are going to discuss the properties of isosceles triangle. देखो यहाँ पे इसकी दो sides जो हैं equal हैं. In the first class also we have discussed that दो sides भी equal होती हैं और दो angles भी equal होते हैं. आज हम discuss करेंगे कौन से दो angles equal होते हैं. This one property that angle opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. Now what is the meaning and how we are going to imply this in our questions? Equal sides के सामने जो angles होंगे वो भी equal होंगे. अब देखो ये equal sides हैं, ये दोनों जो हैं equal sides हैं. इसके सामने opposite angle कौन सा है? ये वाला angle C. और इस 5 सेंटीमीटर AC साइड के opposite में angle कौन सा है? angle B. तो अगर आपके पास ऐसा गिवन हो पेपर में कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मतलब कि दो साइड्स इक्वल हैं, तो उसके साथ में जो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, मतलब इसके सामने ऑपोजिट एंगल ये वाला हो गया, इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल हो गया? एंगल सी. सो द बोथ एंगल्स विल बी इक्वल. तो अगर आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी भी है एंगल सी के इक्वल. कौन सी प्रॉपर्टी से? द प्रॉपर्टी सेज दैट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो अगर हमें एक चीज़ गिवन है तो हम ये चीज़ उससे इम्प्लाई करा सकते हैं कि दोनों एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे. सो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 सेज इन ट्रायंगल ए बी सी इफ़ एंगल ए इज़ 44 डिग्री. आपने साथ साथ ट्रायंगल ड्रॉ करना है ए बी सी. एंगल ए की वैल्यू क्या गिवन है? 44 डिग्री. ए बी इज़ इक्वल टू ए सी. ये जो मैं इक्वल टू का साइन डाल रही हूँ, दोनों साइड सेम, मतलब कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बिल्कुल क्या है? सेम. लेकिन यहाँ पे इसकी लेंथ गिवन नहीं है, बस इतना गिवन है कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल बी और एंगल सी. तो सबसे पहले हम पेपर क्वेश्चन में क्या लिखते हैं? गिवन. क्या क्या गिवन है? एक तो गिवन है एंगल ए इज़ इक्वल टू 45 डिग्री. सेकेंड थिंग इज़ गिवन ए बी इज़ इक्वल टू ए सी. एंड क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ये सबको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. और एक चीज़ हमने ये सीखी है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो ये दो प्रॉपर्टीज़ ही हम जो हैं अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चंस में. अब आप ध्यान से देखो, एक एंगल आपको गिवन है, ये दो एंगल फाइंड आउट करने हैं. हमने ये तो किया हुआ है कि दो एंगल्स गिवन हो और आपको थर्ड एंगल निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. जैसे मान लो ये 50 गिवन है, ये 40 गिवन है, 90, तो थर्ड एंगल क्या निकलेगा? 180 में से टोटल को माइनस करके, तो 180 में से माइनस करेंगे 90, क्या आ गया? 90. तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया? 90. लेकिन अब जब ऐसा कुछ गिवन हो कि सिर्फ एक एंगल गिवन हो और फिर दो निकालने हो, और एक चीज़ साथ में क्या एडिशनल गिवन है कि दोनों की साइड जो हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है. ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस विल से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अगर इक्वल साइड्स के सामने ऑपोजिट हैं कोई एंगल तो वो भी इक्वल होंगे. साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे. अब मुझे ये पता लग गया, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी क्या है और एंगल सी क्या है. अभी हमने फर्स्ट चीज़ क्या इम्प्लाई की कि एंगल बी और एंगल सी दोनों तो इक्वल हैं. अब हम क्या करेंगे? बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के. एंगल ए की वैल्यू क्या गिवन है? 45 डिग्री. एंगल बी और सी एंगल दोनों इक्वल हैं, तो मैं एंगल बी और सी को भी मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल बी. क्योंकि हमें गिवन है एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो मैं सी की जगह बी भी पुट कर सकती हूँ, या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ एंगल बी की जगह मैं क्या लिख दूँ? एंगल सी. तो आपकी चॉइस है, आप एंगल बी को रखोगे या एंगल सी को.
तो हमारे पास क्या आ गया 44 डिग्री प्लस एंगल बी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वही सेम चीज़ जैसे आप लीनियर इक्वेशन में करते थे बी प्लस बी, अगर आपको ऐसे गिवन हो बी प्लस बी, आप क्या लिखते थे उसको 2b, लेकिन यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि एंगल का सिंबल हमने मिस नहीं करना, क्योंकि अगर हमने 2b लिखा तो यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। तो आपके पास क्या आ गया 45 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी, 2 टाइम्स, दैट मीन्स कि ट्वाइस ऑफ एंगल बी इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको वही लीनियर इक्वेशन वाले ही प्रोसेस लगाना है कि आपको 44 अगर LHS में पॉजिटिव है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 180 माइनस 44 क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी 10 माइनस 46 एंड दिस इज 136 डिग्री। अब एंगल बी की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ गया आपके पास वैल्यू 268 डिग्री। तो मतलब कि अगर एंगल बी 68 डिग्री है तो एंगल सी भी क्या होगा 68 डिग्री। तो हमारे दो एंगल्स जो हैं वो दोनों क्या आ गए एंगल 68 डिग्री। सो वी आर यूजिंग टू प्रॉपर्टीज, एंगल ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी और एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन दी क्वेश्चंस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, आप इसको खुद से सॉल्व भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको बेटा यही गिवन है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये ABC क्या गिवन है AB और AC दोनों क्या हैं इक्वल, तो हम यहाँ साथ साथ गिवन लिख लेंगे। गिवन है AB इज इक्वल टू AC, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब स्टेटमेंट ध्यान से रीड करना और एंगल्स जो बोले हैं ध्यान से पुट करना। देखो एंगल B बोला है यहाँ पे 40 डिग्री, लास्ट क्वेश्चन में एंगल A गिवन था, अब कौन सा गिवन है एंगल B। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है एंगल A और एंगल C, हमें फाइंड करने हैं दो एंगल्स एंगल A और एंगल C। सबसे पहली चीज़ जो हमें ये गिवन होगी आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमने इसी से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। हमें क्या गिवन है AB इज इक्वल टू AC, तो इससे हम क्या लिखेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल, मतलब इसके AC के सामने एंगल B और AB के सामने एंगल C, तो ये दोनों भी इक्वल हैं। और आप वही सेम प्रॉपर्टी जो है मेंशन करोगे, व्हेनेवर यू विल यूज़ द प्रॉपर्टी आपको मेंशन करनी है। आप बिना प्रॉपर्टी मेंशन किए रिजल्ट नहीं यूज़ कर सकते, आपको मेंशन करना होगा कि क्योंकि वर्कशीट 1 में कोई प्रॉपर्टी है, वर्कशीट 2 में कोई प्रॉपर्टी है, तो आपने प्रॉपर्टी जो भी यूज़ की आपने उसको ब्रैकेट में मेंशन करना है कि ये रिजल्ट हमने अप्लाई किया। एंगल B अगर एंगल C के इक्वल आ गया, अब आप देखो एंगल B की वैल्यू आपको क्या गिवन है 40 डिग्री, तो दैट मीन्स एंगल C की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 40 डिग्री। तो एक एंगल का काम तो हमारा यहाँ ईजिली हो गया। अब ये एंगल भी हमें क्या पता लग गया 40 डिग्री। अब आप वही देखो दो एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल निकालना है तो किससे निकालेंगे बाय ट्राइंगल सम, बाय ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, बाय ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B भी गिवन है, एंगल C भी गिवन है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है एंगल A। तो कैसे निकालेंगे एंगल A 40 प्लस 40 दैट इज 80 डिग्री, इट इज इक्वल टू 180। अब एंगल A की वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री। तो आपने ये 1 to 4 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ, वर्टिकल एंगल हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि वर्टिकल एंगल और बेस एंगल्स का कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में है। ये जो बेस हैं, जो ये दो साइड्स इक्वल जिस साइड के ऊपर बना रही हैं उसको हम बोलते हैं बेस, और जो ये एंगल्स हैं, ये एंगल्स हैं जो बेस के ऊपर बन रहे हैं उनको बोलते हैं बेस एंगल्स। बेस एंगल कौन से हैं एंगल B और एंगल C, और ये जो बचा एंगल जो ऊपर दिख रहा है वर्टिकल मतलब कैसी होती है डायरेक्शन, इस तरीके से ना, इसके बेसिस पे ये एंगल क्या नाम कहलाएगा इसका वर्टिकल एंगल। तो क्वेश्चन आपका सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, बस आपको यहाँ पे वर्टिकल एंगल वर्ड गिवन है, तो मतलब कि आपको एंगल A की वैल्यू गिवन है, एंगल A की वैल्यू 100 डिग्री गिवन है। सेम क्वेश्चन है, आपको उसी लाइन्स पे क्वेश्चन को करना है। एंड नाउ यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑफ वर्कशीट 2।